Hello friends, I am Nandini here. Today I would like to demonstrate how the tectonic shift has done in a global order thanks to pandemic and anticipating that you will not regret at last. So stay with me to grab this intellectual expertise. Here the specter of pandemic basically suggests the upcoming settings for new Cold War which could be possible between US and the China. According to 2019 data, these two countries are first and the second largest economies regulating the world order. But fortunately, at present, the pandemic has stopped the trade war between them. But there are reasons that the pandemic could not prohibit China to gain its power ambition. So now go ahead to begin to know how the China is still in a favorable condition. China's calibrated approach means China एक ऑप्टिमिस्टिक एक आशावादी विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। और चाइना की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना एक ऐसी पहली कंट्री है जो इस कोविड-19 से रिकवर होके नॉर्मल पैटर्न पे अपने आप को लाते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ और अपनी इकोनॉमी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2015 में यूएन जनरल असेंबली में एक अपना व्यू पॉइंट रखा था रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। इसमें जो बात कही गई थी, जो बात डिस्कस की गई है इनके द्वारा, वो ये बताती है कि चाइना को स्ट्रेंथ देने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चाइना को एक स्ट्रेंथनिंग पावर देती है और एक यूनिक इकोनॉमी के रूप में उभारती है। द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो चाइना की एक्सेस इंश्योर करता है इन अ ग्लोबल मार्केट एट अ लार्ज स्केल लेवल पर। इसके लिए चाइना ने वेरियस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट किया है, डैम बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, ताकि वो अपने ट्रेड को एक लार्ज लेवल पर एक्सपेंड कर पाए। Here the Belt and the Road Initiative highlights that China has also invested in a pending projects of other countries like dams in Pakistan etc. and also provide loan to them, and gradually they are in debt trap. So this is how the way China is regulating the world and their decisions. 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थ्रू कहा गया कि चाइना की एस्पिरेशन है एक प्रोमिनेंट स्टेटस बनाना अपना, वो भी ग्लोबल ऑर्डर में। इसके लिए उसके पास कई रीज़न हैं, देयर आर सेवरल रीजंस। और इस टाइम पे भी हम कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पैंडेमिक विल नॉट प्रोहिबिट द चाइना टू गेन इट्स पावर एम्बिशन, बिकॉज चाइना सिर्फ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे फोकस नहीं करता, बल्कि वो एक डिफ़ाइन करता है कि ग्लोबलाइज्ड एरा में किसी कंट्री की पावर को कैसे डिटरमाइन किया जाए। इसके लिए उसने कुछ नए डोमेन्स तैयार किए हैं जिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किसी कंट्री ने उतना नहीं किया जितना चाइना कर चुका है। वो डोमेन्स है लाइक साइबर, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो सेक्टर्स हैं जो चाइना को बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए उसने पहले से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आने वाले टाइम में देगी, ये हम बता सकते हैं, देख सकते हैं। On one hand, world is criticizing China for widespread of virus. On the other hand, China is searching for new opportunity to become global leader. यही तो बात है कि लोगों को बुरी चीज़ में बुरा ही दिखता है, बुरे लोगों को बुरी चीज़ में बुरा ही दिखता है, जबकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में भी वॉर्थ कैसे निकालना है अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए वो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ताकि वो एक
ग्लोबल ऑर्डर में अपनी प्रोमिनेंट स्टेटस बना के चल सके। इसके लिए चाइना ने पहले से शुरुआत कर दी थी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि 2035 को रखकर एक लॉन्ग टर्म प्लान चाइना के द्वारा बनाया गया है, जिसे कहा गया है चाइना स्टैंडर्ड्स 2035 प्लान। इसके अकॉर्डिंग चाइना इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर फोकस दे के चलेगा। तो बेसिकली हम अगर ब्रीफ में और इन सिंपल वर्ड कहें तो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, और उसके लिए उसने कौन कौन से सेक्टर्स चूज़ किए हैं वो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया है, जिसके थ्रू हम एक आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, हैवी मशीनरी, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अप्लायंसेस, होम मॉनिटरिंग, फोन्स मैन्युफैक्चरिंग पे, और वियरेबल मीन्स क्लॉथ वगैरह, एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी ध्यान देते हुए वो टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च डेवलपमेंट से एक न्यू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न तैयार करने की सोच रहा है। और वो ऐसी भी संभावनाएं कर रहा है, उसने बात कही है कि वो एक न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहता है। इसके लिए वो तैयारी कर रहा है कि कैसे करा जाए, और रिसर्च और डेवलपमेंट में चाइना बहुत आगे है, उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसे ये करने में मदद कर रही है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे जो न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जिस पर भरोसा करके चाइना ये कह सकता है कि चाइना इस पेंडेमिक के एरिया में भी अपने आप को, इट मीन्स कि चाइना ये कह सकता है कि पेंडेमिक के टाइम पे भी, ये पेंडेमिक भी उसे अपनी एस्पिरेशंस, अपनी एम्बिशंस, पावर एम्बिशंस पूरी करने से ये पेंडेमिक भी नहीं रोक सकता। और हाउ वी नो दीज आर द इंडस्ट्री जहाँ पर लोगों ने अभी तक इतना रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं किया। अनमैन्ड व्हीकल्स basically means the robotic and the automatic vehicles which require little assistance by humans, and the new materials means the gadgets like Alexa, play this song or that song, which are such example, these are such examples available to us। यही बात हम ये कह सकते हैं at last कि this calibrated approach would enable it to gain a dominant position in a world economy। वो डोमिनेंट पोजीशन बनाने पे, अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन बनाने पे काम कर रहा है इन्हीं इंडस्ट्री के ज़रिए। यूएस ने स्केप किया, जैसे ही यूएस ने स्केप किया WHO से अपनी फंडिंग रोककर, वैसे ही चाइना उस जगह अपीयर हुआ एज अ रे ऑफ होप बनके। इट मीन्स हर उस जगह जहाँ से यूएस स्केप कर रहा है, चाइना वहाँ अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना स्टैंड ले रहा है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके थ्रू चाइना एक अपनी वैल्यू दिखा रहा है कि वो एक एज अ ग्लोबल लीडर भी है जो दूसरे की परवाह करता है। बाकी पता नहीं कोरोना इसने जानबूझ के फैलाया या फिर जो भी है, वो तो डिस्कशन बाद में हम करेंगे जैसा देखेंगे। तो बाकी हमारे लिए एज अ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ इंडिया वांट्स टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन वर्ल्ड इकोनॉमी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ चाइना अपेरेंटली। ये बात क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि चाइना एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो इस पैंडमिक के टाइम पे भी रिकवर करके अपने आप को एक नॉर्मल पैटर्न पे लाकर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहा है। और उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा वो अपना आपको एक डोमिनेंट पोजीशन पे ला सकता है। लोग उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जिसको सक्सेस
और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन करना है वो करेगा ही। यहीं पे हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली हम देखते हैं चाइना ने डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात कही है, इंट्रोड्यूस किया है, उसमें उसने डिजिटल करेंसी यूज़ करने की बात कही है और इस पर काम चल रहा है। तो एट लास्ट हम यही कहेंगे, इस पेंडेमिक सिनेरियो में भी चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है जो अपनी पावर एम्बिशंस को गेन करने में कैपेबल है कई हद तक।